ॐ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सब सुखी रहें, आप सब सुसंपन्न रहें। आज एक नया प्रसंग मैं ये दे रहा हूँ कि बहुत आदमी का वीडियो मैं देखा हूँ कि अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, विजयादशमी कब करें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो साधकों का एक अलग सिस्टम है और गृहस्थियों का एक अलग सिस्टम है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जो प्रारंभ हुआ है वो 3 तारीख से प्रारंभ हुआ है, बृहस्पतिवार के दिन से। तो बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ हुआ है। हर आदमी अपने अपने मनोकामना के हिसाब से उनकी कलश स्थापन करता है, माँ भगवती का प्रतिमा रखता है, माँ भगवती का यथा योग्य ज्ञात जितना जानकारी है उस हिसाब से माँ का पूजन करता है। अब समस्या ये है कि साधकों के लिए एक साधना की पद्धति अलग है। तो साधकों के लिए पद्धति साधकों का क्या है, किस तरह से है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा और खास करके गृहस्थियों के लिए अलग बताऊंगा। देखिए, होता है क्या कि शास्त्रे पिशुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। शास्त्र कहता है कुछ और लोकोक्ति में जब आदमी का कुछ और होता है तो उसमें क्या है कि आदमी को बहुत से चीजें उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। जैसे आप साधकों क्या क्या है कि साधक महानिशा पूजा जब करेगा, अष्टमी जब रात में होगी उसी दिन होगा, क्योंकि महानिशा पूजा जो है कहा गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि सदारुणा। तो काल रात्रि क्या है, दिवाली का दिन होता है। महारात्रि जो है सो ये अष्टमी का होता है, जो शारदीय नवरात्रि का अष्टमी का होता है, और मोहरात्रि शिवरात्रि के दिन कहा गया है। तो साधकों के लिए खास करके बताया गया है कि इनकी पूजा जो रात्रि अष्टमी का जो रात्रि काल में होगा, जैसे कामाख्या का है, चाहे जितने भी शक्ति पीठ है, उन शक्ति पीठों पर जो भी पूजा किया जाएगा, अष्टमी का पूजा वो बृहस्पतिवार के रात्रि में होगा। क्यों कि 12 बजे के बाद से प्रारंभ हो जाता है और शुक्रवार को 12 बजे तक अष्टमी रहेगा। अब देखिए कि जैसे गृहस्थी के लिए भी क्या है कि परिवार में बहुत आदमी का कड़ाही जो होता है, कुछ आदमी को राजस्थान में जो होता है वो सप्तमी को भी करते हैं, जो माँ भगवती जीण को मानने वाले हैं। और हरियाणा वाले में खास करके पेवा वगैरह जो है, भिवानी वगैरह के लोग अक्सर अष्टमी को मानते हैं। तो अष्टमी को जो कड़ाही करेंगे, अष्टमी को जो कन्या पूजन होगा, अष्टमी को माँ भगवती का जो पूजन होगा वो होगा शुक्रवार के दिन। और एक विशेष और चीज़ आपको बता रहे हैं, हर आदमी को मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी अपने अपने बुद्धि के हिसाब से, हर आदमी अपने अपने व्यवस्था से आपको बताता है। क्यों कि जिसने इस समुद्र के अथाह जल में जो जितना बड़ा पात्र लेकर के जाता है उतना लेकर के आता है, बाकी समुद्र का जल अथाह वहीं पर रह जाता है। आप गंगा जी में जाते हैं जल भरने के लिए, अगर केनी ले जाएंगे 5 किलो, 2 लीटर का जाएंगे तो 2 लीटर लाएंगे, 5 लीटर का जाएंगे तो 5 लीटर लाएंगे, 20 लीटर का जाएंगे तो 20 लीटर आएंगे, क्योंकि ये आपकी बुद्धि और आपके विवेक और गुरु का कृपा जैसा होता है वैसे ही चीज प्राप्ति होती है। तो अब अष्टमी जिसको पूजना है गृहस्थी के लिए, वो अष्टमी शुक्रवार के दिन, क्योंकि लक्ष्मी का भी दिन है। नियम से ये कहा जाता है, क्योंकि लोकोक्त, मैंने अभी भी आपको कहा हूं कि शास्त्रे पिशुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम।
आपकी परंपरागत है कि अष्टमी को हमें कढ़ाई करना है, अष्टमी को हमें पूजा करना है, तो आपको अष्टमी में शुक्रवार के दिन सुबह कर सकते हैं। शनिवार को सुबह जो है सो नवमी का, क्योंकि हवन 12 बजे के पहले ही होगा शनिवार को, क्योंकि कर्मठ गुरु में आता है धर्मशास्त्र के हिसाब से कि नौम्या दिकम होमन चैव, नौमी जब तक रहे तभी तो हवन होना चाहिए। तो शनिवार के 12 बजे तक आपको हवन होगा। दूसरी बात, नियम से अगर जाए, जिसको दशहरा पूजना है, बहुत जगह पहले भी राजा, जो मैं आपको पहले भी विचन में भी बता चुका हूँ, राजा लोग जब प्रस्थान करते थे तो विजयादशमी इसीलिए बताया गया है कि विजयादशमी के दिन प्रस्थान करते थे। नीलकंठ पक्षी का दर्शन होता था, नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने के बाद वो प्रस्थान करते थे युद्ध के लिए। तो जैसे आपको कोई भी काम करना है घर में, चाहे जिस प्रकार का नया काम करना है, तो विजयादशमी के दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं, बिना पूछे मुहूर्त है। तो इसलिए अब जिसको मान लेते हैं कि अष्टमी में जो कन्या पूजा करता है, कन्या पूजन का नियम ये है कि 9 साल से कम का हो। एक नियम यह है कि 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, 8 साल को और 9 साल की कन्या जरूर रखनी चाहिए। क्यों कि नौमम सिद्धिदात्री च, प्रतिपदा से लेकर के, क्योंकि कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। तो नियम से देखा जाए तो नवमी के दिन ही कन्या पूजन होना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती साक्षात कुमारी में के रूप में, जैसे कामख्याम कामदाम श्यामा काम रूपा मनोरमा ईश्वरीम त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, माँ भगवती जो है कुमारी में प्रवेश करके नवमी के दिन, इस शारदीय नवरात्रि में सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन उनके अंदर प्रवेश करती है कुमारी में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुमारी लड़की को देवी स्वरूप माना गया है। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता। हे माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। तो अब जिसको नवमी में पूजा करना है वो शनिवार को प्रातः कालीन करेगा। तो क्यों कि 12 बजे तक नवमी है, होम आदि जो भी होगा वो नवमी में 12 बजे के नियम से होना चाहिए। ऐसे हर आदमी अपने अपने स्टेट के हिसाब से, अपने अपने विद्वान जो अपने अपने विचार के हिसाब से सारी प्रथाएं चलाते हैं। लेकिन विजयादशमी जो होता है शाम को, जैसे रावण का जो जलन होगा, रावण का जो दहन होता है, रावण का दहन का मतलब अधर्म पर धर्म का विजय। रावण बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, प्रकांड तांत्रिक, प्रकांड जो है सो वेद वेता और शक्ति ज्ञाता थे, साधक बहुत जबरदस्त थे। उन्होंने ही प्रथा बनाया। जैसे आप देखिए, रावण संहिता उठा करके देखिए, पराशर संहिता उठा करके देखिए, भृगु संहिता उठा करके देखिए, सभी में सभी मंत्रों का संकलन किया हुआ है। आज के समय में आडंबर ज्यादा है। गुरु जो है, गुरु का मतलब यह है कि जो अंधकार से उजाला में ले जाए। मार्गदर्शक बहुत कम लोग मिल रहे हैं। कारण रीजन ये है कि हमारे पास अगर कुछ नहीं होगा तो हम आपको देंगे क्या। नंबर 2 कि पात्र भी देखा जाता है। पात्र अगर शिष्य हमारे उस पात्र नहीं है, अगर हम उसको कहीं दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेगा, तो हमारे लिए नुकसान होगा।
कारण कि शिष्य का आजकल बहुत लोग मेरे पास कहते हैं महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, अब शिष्यों से मैं बहुत ही बातों अपने आप को संकुचित कर लिया। क्योंकि देखिए नियम अगर जैसे इस तरह से किया जाए कि भाई ठीक है तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, तुम अपना जो मर्जी करो, कमाओ खाओ और खिलाओ, तो ये गुरु का और शिष्य का प्रथा नहीं है। गुरु अगर शिष्य को दीक्षा देता है, उसके सभी कृत्य का भागी बनता है। उसको जो है दुख का सुख का जो भी है वो उसको भुगतना पड़ता है, उसके अपराध को उसको भुगतना पड़ता है। मैंने देखा हूं, तारापीठ में देखा हूं, कामाख्या में देखा हूं, मैं ज्वाला में देखा हूं, मैं चिंतपूर्णी में देखा हूं, इन सब जगहों पर मैं देखा हूं कि शिष्य जो है वो कर्म किया है, गुरु को भुगतना पड़ा है। ये मैं 72-73 की बात बता रहा हूं। तारापीठ में पहले जो है सो आपको खास करके जो है सो 65 और 66 में होता था, 100 साधना होता था तो तारापीठ में ही होता था और कहीं नहीं होता है। अब आजकल तो हर जगह बातों बहुत सी चीज़ें लुप्त हो गई है, उस पर कोई चलने वाला उस तरह का है नहीं तो 100 साधना जो भी होता था तारापीठ में होता था। कारण कि संसार में 2 प्रधान मंदिर है। क्यों कि शमशान भैरव महाकालेश्वर, क्योंकि श्मशान का राख से उनका भस्म का आरती किया जाता था, और माँ भगवती तारापीठ जो है, तारापीठ में जब तक लाश नहीं जलेगा तो माँ का भोग नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कभी भी कोई भी गुरु, अगर ऐसे गुरु तो हैं, गुरु सर्वव्यापी है, और मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि ब्रह्म परमात्मा और जो है ब्रह्म जो है और गुरु सर्वव्यापी है, सब जगह है। लेकिन गुरु को पाने के लिए आप कहाँ इतने बड़े संसार में गुरु को खोजे। अगर निष्ठा के साथ अगर तपस्या करते हैं, निष्ठा के साथ उपाय करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको गुरु अगले नवरात्रि तक आपको खुद खोजेगा। आप कहाँ खोजिएगा? इस मार्केट में सब लोग तो लाइन में पड़े हैं, आप किसको गुरु बने? तो गुरु आपको खोजता है, गुरु अपने आप को देखता है कि यह शिष्य मेरे लायक है कि नहीं है। क्योंकि जैसे संसार में आने के पहले परमात्मा जब जीव को कहते हैं कि तुम संसार में जाओ, तो जीव कहता है कि हे प्रभु मेरी माँ कैसी होगी? क्यों कि माँ उसका हर चीज का जन्म का सारा बुनियाद माँ के द्वारा पैदा होता है। एक एक पल का, एक एक क्षण का माँ का कृत्य जो है, विचारधारा, वो बच्चे में प्रविष्ट करता है। तो नवमी के दिन अगर आपको पूजन करना है, जैसे नियम से है कि नवमम सिद्धिदात्री चौ, इसलिए अक्सर हाँ ज़्यादातर नवमी के दिन कन्या पूजन कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको किस इच्छा से करनी है, क्योंकि साधना 2 तरह से होता है, पूजा पाठ 2 तरह का होता है। पूजा आप आराधना करते हैं 2 तरह से करते हैं, क्योंकि एक निष्काम होता है, लोगों के लिए होता है, और एक अपने लिए होता है, अपने परिवार के लिए होता है। तो गृहस्थी अक्सर हाँ जो भी करते हैं वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को खास करके दूसरी चीज है, आप एक चीज और देखेंगे कि आपके विजयादशमी के दिन खास करके जो विसर्जन होता है, विजयादशमी के दिन करना चाहिए। चाहे ज्वार बोते हैं, ज्वार का भी जयंती उसको कहते हैं, जर्नल में लोकोक्ति में ज्वार कहते हैं, लेकिन जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, वो जयंती माँ भगवती का स्वरूप है। प्रतिपदा से नित्य प्रति जयंती देवी को माँ को वहां पर आवाहन किया जाता है, वहां पर पूजन किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कल सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके आप अपने संपर्क में इस वीडियो को आगे बढ़ाएं।
कल मैं खास करके जयंती वाला प्रोग्राम, दीपक वाला जो प्रोग्राम है उसको कल मैं ज़्यादा विवेचन दूंगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सबों पर माँ भगवती पराम्बा की कृपा बनी रहे, मेरा यही दुआ है, मेरा यही प्रार्थना है। माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे से जुड़ा है या सर्वेशाम सर्वभूतानाम, सबको जो है सो सब माँ भगवती सनातनी को ही मानेगा ना। आप एक चीज देखिए, एक और चीज है कि जो जितना तपस्या करता है उतना ही कष्ट में होता है। क्यों? कि एक आदमी के ऊपर ये 11,09,88,840 आदमी एक आदमी के ऊपर जी रहा है आज के समय में। तो बाकी कल आपसे मुलाकात होगी। माँ भगवती सदा कल्याण करें। जय माँ कामाख्या।